महाराज अप्सराएं गान करने लगी। अब भगवान शिव तो बिल्कुल बैठे हुए हैं नंग धड़ंग, कोई देख ही नहीं रहा है। अब शिव जी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। भगवान शिव के गण आए। भगवान शिव से कहा कि भोलेनाथ हम आपका श्रृंगार करेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा अच्छा तो भैया हमारा श्रृंगार करोगे? बोले बिल्कुल। तो भगवान शिव के गण भगवान शिव का बड़ा ही दिव्य श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन भभूति पटके हरि छाला, तन भभूत पटके हरि छाला, सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान शिव के गण बड़ा ही सुंदर भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभुगर करहि श्रृंगारा। महाराज जटा मुकुट अहि मोरु समारा। गणों ने कहा भैया मैंने तो सुना है कि दूल्हा सरकार के लिए सुंदर जटा होते मुकुट होता है, तो मुकुट कहाँ से लाया जाए सोने का? तो बोले सोने का मुकुट कहाँ से लाओगे? भगवान शिव ने कहा भैया इस मेरी जटा को ही मुकुट बना दो। तो गोल गोल घुमा करके जटा मुकुट अहि मोर। उन्होंने कहा कि महाराज दूल्हा सरकार के लिए तो सुंदर मोर होना चाहिए। तो बोले मोर की व्यवस्था कहाँ करें? तो महाराज भगवान शिव का एक गण गया और रंग बिरंगे सर्प लेके आया। तो एक सर्प लिया और भगवान शिव के जटा के ऊपर बैठा दिया ऐसे। और वो महाराज जो सर्प था उसने एक मणि बाहर निकाल दी, तो जटा मुकुट अहि मोर, वो मोर का काम कर गया। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। और कुंडल कंकन पहिरे व्याला। महाराज भगवान शिव कुंडल सांप बिच्छुओं का पहन रहे हैं। कुंडल अब बिच्छू होता है उसके डंक बाहर ऐसे निकले होते हैं, तो उन्होंने क्या किया बोले ऐसे चपका दिया तो उनका महाराज कुंडल हो गया। कुंडल कंकन, हाथों में कंकन पहना दिया सर्पों का। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। और महाराज तन भभूति, भगवान के जो गण थे, शिव जी के जो गण थे, उन्होंने कहा कि भैया दूल्हे के लिए तो बढ़िया क्रीम पाउडर की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो क्या किया जाए? बोले क्या करना है? भगवान शिव ने कहा कि देखो भैया अब यहाँ हम पाउडर की व्यवस्था कहाँ से करें? तो सोई महाराज एक गण दौड़ता दौड़ता स्मशान घाट गया और एक मुर्दा जला हुआ था ताजा ताजा, उसी की भस्म उठा करके भगवान शिव के पूरे शरीर में लपेट दिया। तो तन भभूति। भगवान शिव को ये भस्म क्यों प्रिय है? भगवान शिव को ये भस्म क्यों प्रिय है? एक बार 4 व्यक्ति एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे और बोल रहे थे राम नाम राम नाम। तुम्हारा राम नाम सत्य कह रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ ने सुना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं भी कहता हूँ कि सत हरि भजन जगत सब सपना,
मैं भी कहता हूँ राम नाम ही सत्य है, और ये भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो मुझे तो लगता है कि ये तो हमारे ही मंडली के हैं। तो तुरंत भगवान भोलेनाथ उनके साथ मिल करके कहने लगे राम नाम सत्य। कहते कहते महाराज गए स्मशान घाट पर। स्मशान घाट पर लकड़ियां सजाई गई, उस मुर्दे को लेटाया गया, और वहीं पर 2-4 चाय की दुकान होती है। आप लोगों ने देखा होगा मुर्दा घाट में जरूर चाय की दुकान होती है। तो अब चिता सामने लगी हुई है, अब 2-4 लोग बैठ गए जा करके उस चाय की दुकान पर। अब आपस में चर्चा करने लगा। एक ने कहा क्यों भैया, कैसे पता चला ये मरा? बोले भैया हमारे घर में काम चल रहा था, और जैसे ही पता चला कि ये मर गया तो दौड़ते भागते आना पड़ा। दूसरे ने कहा अरे तुम्हारे घर में काम चल रहा था, मेरे घर में तो पुताई का काम चल रहा था, अब पूरी पुताई भी नहीं हो पाई, मजदूर कर नहीं रहे थे तो अपने से कर रहे थे। तो अब उस पुताई को आधे पर छोड़ करके दौड़ते भागते मुझे आना पड़ा जैसे ही सूचना मिली। और महाराज हद तो तब हो गई कि एक ने जब कहा कि भैया अगर इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, अगर इसको मरना ही था। अब भगवान शिव बगल में बैठे बैठे सुन रहे थे कि अभी तो ये कह रहे थे कि राम नाम, और फिर ये नून तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ गए महाराज। तो भगवान शिव ने सोचा कि ये संसार ऐसा ही है, और भगवान शिव गए उस चिता की भस्म के पास जो जल गई थी। भगवान शिव गए और भगवान शिव ने उस चिता के भस्म को उठाया, और उठा करके महाराज भगवान शिव ने पूरे शरीर में अपने लपेट लिया, लगा लिया। लगाने के बाद कहा धन्य है ये चिता की भस्म जिसके प्रभाव से राम नाम का प्रचार तो कुछ हुआ महाराज। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्क पटधरो जटाधारी कंठे भुजग पशुहारी पशुपति। महाराज ऐसे हैं हमारे भगवान शिव, अंग में लगाते सदा शिव चिता की भस्म, अंग में लगाते शिव चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते पार्वती को सदा, फिर भी शिव परम सिद्ध कहलाते हैं। घर नहीं, अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, भगवान शिव के पास कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान शिव की तपस्या करी, भगवान शिव प्रकट हो गए। अब भगवान शिव जैसे ही प्रकट हुए तो अब भगवान शिव को एक बार देखे और देखने के बाद खूब रोए। अब भगवान शिव ने सोचा अब हम प्रकट हो गए फिर भी ये रो रहा है। भगवान शिव ने पूछा क्यों भाई, क्यों रो रहे हो? बोले सरकार हमने तपस्या करी थी, सोचा था आपसे कुछ मांगूंगा, लेकिन जब आप ऐसे खड़े हैं तो आपको देख के लग रहा है कि आपसे मांगू कि आपको कुछ दे दूं, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं महाराज देने के लिए। तो घर नहीं, अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं फिर भी नाथ कहलाते हैं महाराज। तो ऐसे हैं हमारे भगवान शिव। इसलिए तन भभूति पट के हरिछाला, शशि ललाट, भगवान शिव के मस्तक पर सुंदर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है।